to the jail. ವಾಚನ ಮಾಡುವಂತವರು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. खबर सुनकर अपने जज्बात बयान करने के लिए मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे हैं और मैं अभी तक कुछ कहने के एहसास से महरूम हूँ. ನನಗಾಗುತ್ತಿರುವ ನಷ್ಟವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಇದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಗೆಳತಿ ಚಿತ್ರಾರವರನ್ನ ಒಂದು ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲೊಂದು ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹಟ್ಟು ಹನ್ನೊಂದು ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹಟ್ಟು ಹನ್ನೊಂದು ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜೈಲಿಗೆ ಬಾನು ಜೊತೆಗೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಪಂಕಜ್ ಬಾನು ಜೊತೆಗೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಒಂದು ಪೇಡ ಹಾಕಬೇಡಮ್ಮ ಆನಂದಿ ಕೇಸರಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಲೈಂಗಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯ ಮೇಲೆ ಆದಂತಹ ರೇಪ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಸಮಾಜ ತಲೆ प्रोटेस्ट हुआ बिल्किस बानो बेटी बचाओ क्या लग रहा है? More than see, this protest was titled Justice for Bilkis Banu, but I have a different take. For me it is more of sympathy to the rotten mindset. The people who would have celebrated the rapists, having garlanded them, given them sweets, whoever it is, that it shows how rotten their mindset is. They belong to a party from which the Prime Minister of our country is. So the Prime Minister of our country should clarify whether he stands with those rapists. He should be able to say that at an international level. I think so. No civilized society will accept something like this. And whoever it is, whether it is a Bilkis Banu or a Pulan Devi or anything, the giving it a casteist color thing that they belong to a particular community and they are sanskari. It was I want their own the Brahmin Mahasabha also to come out and clarify if they want to stand with such people. ये बिल्किस बानो की सॉलिडारिटी में हम जुड़े हुए हैं. पूरे इंडिया से बहुत सारे सिटीज़ में सॉलिडारिटी इवेंट्स होते आ रहे हैं
पिछले हफ्ते से, अगले हफ्ते भी होगा। आज ऑल इंडिया नेशनल कॉल था बिल्किस बानो के सॉलिडारिटी में खड़े होने के लिए। ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि बिल्किस का जो 20 साल का जो संघर्ष है वो आगे का जो संघर्ष उनको करना है वो अकेली ना महसूस हो पाए। उनके साथ सारी इंडिया है, सारे के सारे। एंड यस, सो आज हम ऑल इंडिया कॉल में जुड़े हुए हैं, बिल्किस के सॉलिडारिटी में खड़े हुए हैं। जो बिल्किस के साथ हुआ 20 इयर्स बिफोर, दैट वाज वो बहुत मतलब गलत था, लेकिन जो अब हो रहा है वो उससे भी बड़ा गलती है। बिल्किस के जो मुजरिम हैं उन लोगों को सज़ा दी गई थी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, और उनके ब्राह्मण आइडेंटिटी की वजह से उन लोगों को रिहा कर दिया गया है। ये हमारे ओपिनियन या ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी का जो गोधरा एमएलए है उनके मुंह से खुद आया है कि ये उनके ब्राह्मण आइडेंटिटी के वजह से उनको रिहा किया गया है। अब हमारे मुल्क में ऐसे भी लोग हैं जिनके आइडेंटिटी की वजह से, दलित, बहुजन, मुस्लिम माइनॉरिटी आइडेंटिटी की वजह से उनको फॉल्स केस में अंदर किया जा रहा है। तो ये कैसी जस्टिस है, ये कैसी, व्हाट इज़ दिस लॉ? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ मायने रखता है कि नहीं? ये जो बिल्किस के साथ जो हो रहा है ये हमको इस लार्जर पर्सपेक्टिव में देखना है कि ये एक इंसिडेंट नहीं है। ये जो इंसिडेंट है ये सारे एंटी मुस्लिम गवर्नमेंट, एंटी मुस्लिम वुमेन जो गवर्नमेंट है, ये जो बीजेपी की सरकार है, उस नज़रिए से हमको देखना है। ये खाली बिल्किस के सॉलिडारिटी में हमको खड़ा होना ही है, लेकिन इसका ये भी ध्यान रखना है कि ये जो एंटी मुस्लिम सरकार है ये इनकी क्या आइडिया है, इनका जो क्या करना चाहते हैं, ये पोलराइज जो करना चाहते हैं। पूरे 2 हफ्ते में ये संघर्ष जारी रहेगी। मैनी डिफरेंट सिटीज़ आर जॉइनिंग इन। जो भी संघर्ष करना चाहते हैं बिल्किस के लिए, प्लीज़ हमारे साथ जुड़े, बिल्किस के साथ जुड़े। थैंक यू। यस मैम, बोलिए। सर, हम लास्ट टाइम में भी थोड़े संगठन ने मिलके ये जो प्रोटेस्ट किए थे बिल्किस बानो के सपोर्ट में। आज बहुत सारे स्टूडेंट संगठन, आप देख सकते हैं कि बहुत सारी तादाद में लोग जमा हुए थे और सपोर्ट में आए हैं कर्नाटक की तरफ से। ना ही कि कर्नाटक की तरफ से, कोलकाता और मुंबई, दिल्ली सभी जगह से आवाज़ उठा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि हुकूमत को अगर इतनी आवाज़ें उठा रही हैं तो उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा, इसी वजह से आवाज़ उठा रहे हैं। मैं मोदी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि फिर से ये रीबैक केस को करें।